हेलो स्टूडेंट्स। हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे थे। तो बेटा इसकी कंटिन्यूटी में आज हम बैंकिंग ऑफ रोड्स का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जब हम बेटा किसी भी रोड पे टर्न लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी रोड पे जब टर्न आ जाता है तो उस पे जब हम मूव करते हैं किसी गाड़ी में, तो हम एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे जब हम सर्कल के लॉन्ग मूव करते हैं तो हर पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, मगर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन बॉडी जो है वो सेम रखना चाहती है, जिससे कि हम पे फोर्स एक्ट करती है इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो उस फोर्स के कारण हम अपने रोड से स्किड कर जाते हैं अगर हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव नहीं करते तो। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, एक मैक्सिमम पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी से हम मूव कर सकते हैं उस टर्न पे। अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी से हम मूव करेंगे तो वो फोर्स जो है हमें पास से स्किड कर देती है। ठीक है ना, तो आज हम क्या करेंगे, वही सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो आज का हमारा कंसेप्ट है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है, ये क्यों करते हैं, सो इसके बारे में सारा हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का कंसेप्ट है बैंकिंग ऑफ रोड्स। सो बैंकिंग ऑफ रोड्स डिस्कस करने से पहले हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे टर्न लेके देखते हैं कि जैसे मान लो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, बिल्कुल स्मूथ पाथ है, उस पर कोई गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। मान लेते हैं कोई गाड़ी जो है वो मूव कर रही है इस तरह से। जब ये टर्न लेगी तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करेंगी। एक तो नॉर्मल एक्ट करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी बिटवीन रोड्स एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल along द रेडियस टूवर्ड द सेंटर। ठीक है ना, एक इस पे फोर्स लगेगी जो इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करने की कोशिश करेगी, जिसके कारण फ्रिक्शन एक्ट करेगा along द रेडियस टूवर्ड द सेंटर एक्ट करेगा। तो ये फ्रिक्शन ही है जो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, तो एफबीटी तो हमने बॉडी की बना ली है। तो अगर फोर्सेस को बैलेंस करें तो क्या आता है, एन नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट बैलेंस कर रहा है, और फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या रिलेशन होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसे मान लो एक नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर इक्वेशन है। 1 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, एफ ओवर एन इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर ओवर एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, ये आ गया वी स्केयर ओवर आर जी। सो वी स्केयर ओवर आर जी किसके इक्वल आ गया, एफ ओवर एन, और एफ किसके इक्वल होता है, म्यू एन। क्योंकि यहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे, क्योंकि फोर्स इस पे लग रही है इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो जिसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ है। मैक्सिमम ये इतना फ्रिक्शन पैदा हो सकता है। तो इससे ज़्यादा जब वेलोसिटी हम करेंगे तो फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी वो भी इंक्रीज होगी, तो फ्रिक्शन तो इंक्रीज होगा नहीं, जिससे कि बॉडी स्किड कर जाएगी। इसलिए ये वैल्यू जो फ्रिक्शन की लग रही है इसे हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल लेंगे। तो ये इसके इक्वल आ गया, तो वी स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, ओवर एन, एन वी है नीचे, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और वी स्क्वायर ओवर आर जी किसके इक्वल आ गया, म्यू एस के, और वी किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट म्यू एस आर जी। सो ये रिलेशन आ गया सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी का, कि हम मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से ये टर्न जो है जिसका रेडियस आर है ये हम ले सकते हैं। ठीक है, सो अगर सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज करना हो, इंक्रीज करने की क्या जरूरत पड़ती है, देखो भी कि अगर हम हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहे हैं तो कभी कभार टर्न आता है तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, मगर अगर जब हम हिली एरियाज में चलते हैं वहां पर लगातार हमें टर्न लेने पड़ते हैं। सो हमारी वेलोसिटी हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जिसके कारण थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, सेफ लिमिट और वेलोसिटी की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं कि रोड का आउटर एज जो है वो रेज कर देते हैं थ्रू सर्टेन एंगल विद रिस्पेक्ट टू इनर एज ऑफ द रोड। इस प्रोसेस को हम बैंकिंग ऑफ रोड्स बोल देते हैं।
सो बैंकिंग ऑफ रोड्स करने से क्या होता है कि सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। वो कैसे इंक्रीज करती है वो अब हम देखेंगे। सो पहले मैं बैंकिंग ऑफ रोड्स की डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है कि इट इज द प्रोसेस of raising it is the process of raising outer edge of the road with respect to the inner edge through certain angle थ्रू सर्टन एंगल इसे हम बोल देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। सो अब हम रोड को बैंक करेंगे और फिर देखेंगे कि सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी कितनी आती है। ये मान लो ये कोई रोड है, इसका आउटर एज जो है हमने थोड़ा सा रेज कर दिया थ्रू सर्टन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो इस पे जब कोई गाड़ी टर्न लेगी तो क्या सिचुएशन बनेगी, ये ऐसे बनेगा। तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी बॉडी पे इस वक्त गाड़ी पे? एक तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल एक्ट करेगा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लो ये आउटर एज जो है वो एंगल थीटा के थ्रू रेज किया है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो मान लेते हैं कि अभी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते, विदाउट फ्रिक्शन देखते हैं पहले हम। तो इसको रिजॉल्व करो, ऊपर आ गया कौन सा कंपोनेंट आएगा, एन कॉस थीटा। तो इस तरफ को हॉरिजॉन्टली कौन सा कंपोनेंट इसका आएगा, एन साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एन साइन थीटा नॉर्मल का वो कंपोनेंट है जो अलॉन्ग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रहा है। सो ये कंपोनेंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अभी हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया, फ्रिक्शन करेंगे कंसीडर, पहले विदाउट फ्रिक्शन देखते हैं। तो फोर्सेस को बैलेंस करो तो क्या होता है, एन कॉस थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, वेट को। एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है वेट को। तो एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसे 1 लिख लेते हैं, इसे 2 लिख लेते हैं। सो 2 को 1 से डिवाइड करो, क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वी स्क्वायर ओवर आर जी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है ना, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस टेंजेंट बन जाएगा, और हमारे पास इधर क्या बचेगा, वी स्क्वायर ओवर आर जी। सो इस रिलेशन से हम सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीटा के थ्रू अगर हम एंगल के थ्रू अगर रेज करें आउटर एज को, तो हम मैक्सिमम किस वेलोसिटी से टर्न ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं भी करता तब भी इतनी वेलोसिटी से हम टर्न ले सकते हैं विदाउट स्किडिंग। और एक्चुअली में क्या होता है कि फ्रिक्शन भी एक्ट करता है। सो जब फ्रिक्शन भी एक्ट करता है तो ये जो वेलोसिटी है ये थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, और ज़्यादा वेलोसिटी से हम टर्न जो है वो ले सकते हैं। सो इस तरह से सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो जाती है। सो एक्चुअल में जब हम फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं तो सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी का क्या रिलेशन बनता है, अब वो हम वो देखेंगे। सो मान लेते हैं इसी डायग्राम में देख लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करें तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। तो जैसे बॉडी पे फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को अगर रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है ना। सो अब हमें एफ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी इंक्लूड किया है, तो फिर फोर्सेस को बैलेंस करो तो क्या आ जाएगा, ये देखो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लॉन्ग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों मिलके नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही हैं। सो इन दोनों का ऐड करके नेट फोर्स हम निकाल लेते हैं, और ये नेट फोर्स जो है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न है। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखो एन कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, एम जी और एफ साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को इस तरफ ले आओ, ये बन गया एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन नंबर, इसे 3 लिख लेते हैं, इसे 4 लिख लेते हैं, ठीक है ना। सो 3 को 4 से डिवाइड करो तो क्या बनता है, ये बन जाता है एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा ओवर
एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। ठीक, तो अब साइन थीटा जो है अगर हम कॉमन ले लें कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ऊपर से कॉस थीटा निकालें तो क्या बचेगा, यहाँ एफ बच गया, यहाँ क्या आ जाएगा एन टेंजेंट थीटा, और नीचे भी कॉस थीटा बाहर निकालने क्या आ जाएगा एन माइनस एफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। और जो कॉस थीटा मैंने बाहर निकाला ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये कॉस थीटा इधर मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, नीचे भी मैंने कॉस थीटा कॉमन बाहर निकाल लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेशन बन गया है सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी का। तो ये जो सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जब हम फ्रिक्शन भी इंक्लूड कर लेते हैं तो सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, एक्चुअल मकसद क्या है कि बैंकिंग ऑफ रोड्स का कि सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज करना इन हिली एरियाज, ताकि जर्नी में टाइम जो है वो कम लगे। ठीक है, तो वो पर्पस हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाता है। तो देखो यहाँ पे दो तरीके से सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक तो बैंकिंग के थ्रू और एक फ्रिक्शन के थ्रू। दो कंसेप्ट जो है वो ऐड होके फिर सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो बेटा ये था बैंकिंग ऑफ रोड, आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।